बस सीटी ला दी 3 दिन सीटी पड़ी हुई है पाप के बाद का मान कनेक्शन लागवा को तरीको है कि न गटर है न सीढ़ी है डायरेक्ट कनेक्शन दे मिले था सामान को नहीं सामान को नहीं क्या करने आगे तो घर में रहना देना बताओ क्या पता लगा कि सारा खंबा पर ही है कौन सा पर लाग रही है सीढ़ी कौन सा पर लाग रही है तो 3 दिन पहले खेत आया तो चेत्तो को नहीं भी टाइम पे तो अब तो 800 को नहीं होता है बताओ आग लगे तो होगा ना साल यार क्या होगी बिजली विभाग एक आदमी मार दो कामा पर जाए लुगाई एक ले रे पाइप उठाऊं और आवाज यहाँ करंट आया पाके के दिक्कत कौन सेट हो गई ना तो बहुत बढ़िया रहेगी आदमी आदमी 4 आदमी है बस मनमर्जी कर रखी है जमा लापरवाही हो रही है। जैन साहब ने भी खूब बोला और इन्हें भी खूब बोला हमारे पड़ोस के दूर को नहीं पर जमा लापरवाही कर रखी है। हर बार कोई छोटो मोटो 20,000 हुआ ना तो फटाफट आओ मिनटा के हिसाब से भैया कोई गरीब की कोई सुनाई हो रही को नहीं। एक भैंस और एक पार्टी कम से कम इनका 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। आदमी जो इनके घर वाले थे वो भी 4 आदमी थे वो भी बच गए। ये तो बिजली बोर्ड नहीं है, ये मौत का घर बन गया है। समय रहते हमें बिजली बोर्ड में लिखित शिकायत देते हैं, मौखिक शिकायत देते हैं और मोबाइल से भी सूचना देते हैं। समय रहते ये कोई ठीक नहीं करते। इनको पैसे दे दो, लाइन में ना था तो उसको 100-200 रुपये दे दो, वो तुरंत ठीक कर देगा। मैंने 10 दिन तक जैन साहब को मैंने फ़ोन किया है, 10 बार दिन में फ़ोन करता था। आज मेरे को टाइम नहीं है, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। मैंने उसको ये भी बोला कि आपको टाइम नहीं है तो मैंने आपको अवगत करा रहा हूँ। मैं कितनी बार अवगत कराऊँ, बोलता नहीं मैं शाम का आ रहा हूँ, मेरा यही रास्ता है। मैं उसने आके देखा, बोला कि ये तो ऐसा ही रहेगा, ये तो सेंटर है इसका। मैं बोला मेरा नुकसान हो जाएगा तो कौन जवाबदार है? बोलता कुछ भी नहीं होएगा, ये तो कोई मामूली हवाई करंट आता है बस। इतना कह के उधर से रफू चक्कर हो गए। अब मेरी भैंस पड़ी है और कल मेरी भैंस का 80,000 रुपया दिया, मैं ली को नहीं, मन को लाइट चाहिए। 10 दिन पहले पावर हाउस में सूचना कर दी कि इन्हें ले जाओ हर कद करंट आ जाए, ना तो कोई आवे ना कोई। मैं शिकायत कर दिया, ऑनलाइन मेरे छोरो कर दियो। अब मेरे 1.5 लाख को नुकसान हो वो मुआवजा दो मन पावर हाउस। कल मैं मर जाऊँ, मेरा आदमी मर जाए, मैं 4 आदमी है, 4 सदस्य आम में चल जाओ, मेरा घर को कौन दणी? घर मेरा जल्दी बंद हो जाए, ना तो मेरे बापू वाले डीपी उठावा ना वो पोल मन चाहे से ले जाओ उठा क्या हो गया ये भैंस 2 लाख की मर्जी क्या हो गया? ऊपर ये बोल रहे हैं ये ऑफिसर है, देखो आता ये दया कि क्या हो गया मर गई तो जवाबदार आदमी कैसे बात करो इंक्वायरी होगी उसमें पता चलेगा कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। और जो भी दुर्घटना है बिजली बोर्ड का निगम का जो भी घटना हुई है उसमें जो भी निगम से चार्ज मिलता है वो चार्ज देंगे इनको। घटना हुई है ये तो गलत हुआ है, इनको भी नुकसान हुआ है। अगर यहाँ कोई अभी तो एक पशु का नुकसान हुआ है, कोई आदमी होता तो आदमी को करंट लगा है, आदमी को दूर भग गए फिर बाद में आदमी को हमारी तरफ से विद्युत विभाग की तरफ से जो मदद होगी वो मदद करेंगे। नमस्कार, आप सभी का शिखर मीडिया पर स्वागत है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। विद्युत विभाग की लापरवाही से गरीब किसान की दुधारू भैंस व उसके बच्चे की मौत। गुढ़ागौड़जी कस्बे में मालिकों की ढाणी में बेजुबान पशुओं की मौत बिजली के करंट से हो गई। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के कारण हुआ ये हादसा। बिजली विभाग के कर्मचारियों को कई बार अवगत भी करवा दिया था, फिर भी ध्यान नहीं देने के कारण दुधारू पशु की मौत हुई। भैंस का मालिक गिरवर लाल पुत्र मोतीलाल कुमावत ने बताया कि बिजली के पोल की कई बार शिकायत भी कर चुका हूं, फिर भी बिजली विभाग आंखें बंद करके बैठे थे। किसान की एक भैंस और एक भैंस का बच्चा सहित 2 पशुओं की मौत हो गई। ग्रामीण ने विद्युत विभाग पर लगाया आरोप कि भैंस के करंट लगने के बाद भी लाइन नहीं काटी गई और इसकी शिकायत भी 1 माह पूर्व दर्ज करवाने के बाद भी ठीक नहीं किया गया था। विभाग को और बड़ा हादसे का इंतजार कर रहे हैं।
बिजली विभाग के सहायक अभियंता उम्मेद सिंह गुड्ढागौरजी GSS, कनिष्ठ अभियंता मुकेश जाखड़ गुड्ढागौरजी GSS और लाइनमैन मुकेश कांटीवाल राकेश धीमा भी मौके पर देरी से पहुंचे। सहायक अभियंता उम्मेद सिंह पहुंचते ही ग्रामीणों को कहा कि करंट आ गया तो क्या हो गया। इस बात पर ग्रामीण भड़क गए और उम्मेद सिंह को महिला और पुरुषों ने घेर लिया। मृत भैंस का पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर महेंद्र सिंह शेखावत पशु चिकित्सक और साथ में LSA मामराज पहुंचे। बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जिसने भी लापरवाही बरती है उसके खिलाफ कार्यवाही होगी और किसान को विभाग की ओर से अनुदान राशि दी जाएगी। इस मौके पर पार्षद शिव कुमार, विनोद कुमावत, गौरी शंकर, गुलझारी लाल, नरसिंह कुमावत, हुक्मा राम, समुद्रलाल, नंदलाल, मनीराम, बिरदी चंद, मंगल चंद, श्री राम, मनीराम, बोधूराम, कोडाराम, दुर्गादत्त, महेश, दयानंद, पिंटू, सहीराम, विजय कुमार, मक्खनलाल, मुकेश आदि सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद थे। 3 घंटे पहले ये हादसा हुआ है और इनको 3 दिन पहले लाइनमैन जो मुकेश जी हैं उनको बता दिया गया था कि ये डायरेक्ट कनेक्शन है, यहाँ से करंट आता है। 3 दिन पहले ये देख गए थे, घर वालों ने इनको CD वगैरह सब उपलब्ध भी करवा दी, फिर भी इन्होंने बिजली विभाग की लापरवाही के कारण से अब ये एक भैंस और एक पार्टी कम से कम इनका 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। आदमी जो इनके घर वाले थे वो भी 4 आदमी थे वो भी बच गए। ये मान के चलो उनकी ये पूर्ति नहीं कर सकते थे। अगर वो हो जाता तो सबसे बड़ा उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। पूरे घर वाले थे यहाँ और जब इनको 3 घंटे पहले ये घटना हो गई, जैन साहब को भी बता दिया गया, लाइनमैन को भी बता दिया गया, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है। अभी ये लाइन मुकेश जी आए हैं अभी लाइन काटने के लिए और लाइन भी बहुत देर बाद में कटी है। अब ये देखो, पहले खंबा देखो, वहाँ से देखो, न तो यहाँ गाटर लगी हुई है न इसकी चिड़ी लगी हुई है। विभाग के नियमानुसार कनेक्शन ही नहीं दे रखा है। क्या है, क्यों ये पैसे लेते नहीं है क्या? ये इनकी जवाबदारी नहीं है क्या? ये बताओ। मैं 2-4 बार पहले अवगत भी करा दियो और 2-3 बार यो हादसों पहले भी आयो, करंट वारंट आयो तो लाइनमैन ने बोले भी है, फोन से भी अवगत कराया। लाइनमैन भी दूर को कोई मारे पड़ोस को है, रात दिन देखा जगह जगह खड़े खड़े लाइन में की प्रॉब्लम हो रही है। फिर बस मनमर्जी कर रखी है, जमा लापरवाही हो रही है। जैन साहब ने भी खूब बोला और इन्हें भी खूब बोला, हमारे पड़ोस के दूर को नहीं, फिर जमा लापरवाही कर रखी है। हर बार कोई छोटो मोटो 20 यार हुआ तो फटाफट आओ मिनटा के हिसाब से भैया कोई गरीब की कोई सुनाई हो रही को नहीं। अब तो बेटो हादसों को अब यो आदमी चले जाते तो अभी की क्षतिपूर्ति कौन करता? प्रशासन कर देता हो कि ये लाइनमैन कर देता। ये तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि गुड्डागोड़जी में, जैसे पिछले थोड़े दिन 1-2 महीने पहले भी टिटन वार्ड में हादसा हुआ था, 2 आदमी खत्म हो गए थे। और उससे पहले भी 2-3 हादसे हुए हैं। तहसील के सामने कई दुकानों के मीटर वगैरह जल गए थे, वहां पर कंप्यूटर सिस्टम सब लोगों के जल गए थे, उनके लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये तो बिजली बोर्ड नहीं है, ये मौत का घर बन गया है। समय रहते हम बिजली बोर्ड में लिखित शिकायत देते हैं, मौखिक शिकायत देते हैं और मोबाइल से भी सूचना देते हैं। समय रहते ये कोई ठीक नहीं करते। इनका तो बस इनको पैसे दे दो, लाइनमैन आता तो उसको 100-200 रुपये दे दो, वो तुरंत ठीक कर देगा। टाइम को नहीं तो उनको कोई समय नहीं रहता। ये बिजली बोर्ड की घोर लापरवाही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज इस परिवार का अगर कोई सदस्य है, भैंस को दूहने के लिए कोई लेडीज वगैरह रहती तो उसकी भी मृत्यु हो सकती थी। तो बिजली बोर्ड नजदीक थे वहाँ, लेकिन वो इतना लापरवाह है कि उसकी कोई हद नहीं। ये तो हद को पार कर रहे हैं। करंट तो आई, आदमी ने बचाई, भैंस ने तो बचा। हमने 1 महीने पहले दीपावली से पहले जैन साहब को दिन में 10 बार फोन करता था। जैन साहब मेरे घर के सामने पोल खड़ा, आके देखो। उसके बाद में मैंने 10 दिन तक जैन साहब को मैंने फ़ोन किया है। 10 बार दिन में फ़ोन करता था। आज मेरे को टाइम नहीं है, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। मैंने उसको ये भी बोला कि आपको टाइम नहीं है तो मैंने आपको अवगत करा रहा हूँ। मैं कितनी बार अवगत कराऊँ? बोलता नहीं, मैं शाम का आ रहा हूँ, मेरा यही रास्ता है, मैं नीम की ढाणी से यही रास्ते से आता हूँ, मैं तुम्हारे घर के पास से डेली जाता हूँ, मैं आऊँगा। लेकिन मैंने 10 दिन तक मैंने रेगुलर उसको अवगत करवाया, लेकिन जैन साहब भी नहीं आए। उसके बाद में मैंने इसको लाइनमैन को बुलाया, लाइनमैन को फ़ोन किया। लाइनमैन खुद शाम को आके देख के गया, बोलता है मैं कल आऊँगा, आपको सीढ़ी लेके आओ। मैंने 2 दिन तक इधर सीढ़ी रखा। मैंने 15 फुट की सीढ़ी लेके आया, सीढ़ी तो अभी भी पड़ी है। 15 फुट की सीढ़ी लेके और उसको दिखाया। वो बोलता है मैं सुबह आता हूँ। सुबह आया नहीं। फिर मैंने उसको दोबारा फ़ोन किया, बोलता ऑनलाइन करो। ऑनलाइन करने के बाद में
फिर उसने सुबह दोबारा 2 लाइनमैन आया थे, मुकेश और ओम प्रकाश। उसने आके देखा, बोला कि ये तो ऐसा ही रहेगा, ये तो सेंटर है इसका। मैं बोला मेरा नुकसान हो जाएगा, तो कौन सा जवाबदार है? बोलता कुछ भी नहीं होएगा, ये तो कोई मामूली हवाई करंट आता है बस। इतना कह के वो इधर से रफू चक्कर हो गए। मेरा परिवार इधर ही था। हम सुबह सुबह इसका कोई गोबर उठा रहा था, कोई सफाई कर रहा था, सब था। भैंस ने आवाज दिया तो मैंने देखा तो भैंस नीचे गिर गया। हम सोचा उसको कुछ हो गया होगा, तो हम उसके नजदीक गया। नजदीक जाने के बाद में हमारा लड़का को भी मैंने आवाज दिया, लड़का आया तो उसको करंट लगा। तो मैंने उसको बोला तुम दूर जाओ। फिर मैं गया भैंस के नजदीक, तो मेरे को भी करंट आया, मेरी वाइफ को आया, मेरी बच्ची को आया। फिर हमने एक लकड़ी लिया, लकड़ी से भैंस को उठाने की कोशिश की और खूंटे से इसका सांकल निकालने की कोशिश की, लेकिन सांकल तो हमने कैसा भी लकड़ी से निकाल दिया। लेकिन भैंस को हमने 10 मिनट तक, हम 4 सदस्य थे, चारों सदस्य लकड़ी से उठा रहे थे, लेकिन भैंस नहीं उठी। हमारा भैंस खत्म हो गया। हमने लाइनमैन को भी फ़ोन किया तो उसने फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा था, और उसके बाद में हमारा भैंस खत्म हो गया। तो हम ये सब इधर खड़े, बाल बच्ची भैंस बाल बच्ची है, हम लोग भी बाल बच्चे हैं। ये थी हमारा, हम लोग भी इसके साथ में ख़त्म हो जाते तो हमारा घर भी बंद हो जाता था। ये समझो, ये कंडीशन है। हमने 1 महीने पहले जेएन को भी अवगत करवाया था। दिन में 10 बार मैंने फ़ोन किया है, और 10 दिन तक रेगुलर मैंने उसको फ़ोन किया जेएन साहब को। अभी आ रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ, 1 घंटे में आ रहा हूँ। मेरे को ऐसा ही नाटकबाजी करता रहा जेएन साहब। लाइनमैन को भी मैंने फ़ोन किया, लाइनमैन खुद आके देख के गया इधर आके। 3 दिन पहले लाइनमैन खुद देख के गया। मेरे इधर ऐसा भैंस को तकलीफ है, मेरे दूसरी जगह भी नहीं है मेरे को बांधने के लिए, इतनी जगह है मेरे हिस्से में, लेकिन वो लोग मेरा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ये तो समझो हम थोड़ा भगवान की कृपा से बच गए। मेरा नाम शारदा है। मैं ट्रेन हुई, मेरी भैंस उठी है जी। मैं गोबर उठावे ना बात थोड़ी करंट आयो भैंस बोली करी ना मार घर का भी उठे ही। बस मेरी लड़की है, भाभी आ गई, मेरे लड़को है वो भी आ गया। कन्ना पास में आयो वो ना, थोड़ा करंट आयो ना वो चल गो। अरे बे लकड़ी का आदर उठावा लगे, लाइनमैन ने फोन कर दियो, फोन को नहीं उठायो, फोन उठाओ तो लाइन को काटे। 10 मिनट दानी मेरी भैंस उठे अलडाई मेटे खड़े रहे, और मेरे आदमी लकड़ी से भैंस ने उठाया घर वाला, तो वह उठी को नहीं। अब मेरी यहाँ भैंस पड़ी है, और कल मेरी भैंस का 80,000 रुपया दिया, मिली को नहीं। डांडा तो मेरे के अंदर रिंग है, क्यों? मैं धंधाड़ा आदमी, खेती का आदमी, एक तो मैं लाइन कौन पटाक रहा, 3 दिन में मेरा डांडा कन को नहीं रू, या तो साला पोड़ने उपाड़ ले जोड़ जाऊँ। मन को लाइट चाहिए। 10 दिन पहले पावर हाउस में सूचना कर दी कि ले जाओ, हर कद करंट आ जाए, ना तो कोई आवे ना कोई। मैं शिकायत कर दिया, ऑनलाइन मेरे छोरो कर दियो, और आगो लाइन में ना आ जाए, लाइट करिया देकर चल जाए। मैं सीडी लिया ही, वो कानून कोई मेरे को नहीं। मैं घर में एकली लुगाई काम करूँ, गड्ढे सीधा लेती फिरूँ, लाइन में ना को नेरो काटू, ना मैं फटेड़ी, ना मैं और ना मैंने मोबाइल चलाऊँ। अब मेरी भैंस गई। हाँ तो मेरा पावर हाउस वाला है, जगह मैं पावर हाउस में फोन कर दी हूँ, मैं फोन कर जाऊँ, कोई नहीं छोरो मेरे फोन करे, और है मैं ना फटेड़ी ना। और अब मेरे 1.5 लाख को नुकसान हो, वो मुआवजा दो मैंने पावर हाउस वाला। और जनाई में मेरी भैंस उठा पाती, और जना आता आदमी जाएगा। एक मेरे घर 8 डीपी है, आपा घराड़ी 17 पर फोन कर दियो, भी डीपी चेंज कर दियो, भाभी गुन करे कुवाड़ी। कल मैं मर जाऊँ, मेरा आदमी मर जाए, मैं 4 आदमी है, 4 से देश आम में चल जाओ, मेरा घर को गुण दणी, घर मेरा जल्दी बंद हो जाए। ना तो मेरे पास कुवाड़ी डीपी उठावा, ना वो पोल मन चाहे से ले जाओ, उठा 1 बार कहते 2 बार कहते, कोई सुनाई कौन कर रही हो। वो मीटर बढ़िया 2 साल पहली मेरा आदमी फोन करियो ना, बोलो फेस उड़ा दे, चलती लाइन में बकड़ वास्ते बड़ा फेस उड़ा दे, मैं मर जाऊँ को नहीं। बुद्धि खराब हुई है बाकी, कोई मतलब को नहीं। 12 मिनट ठंडा से लुधरा ऊपर ने आर बढ़ाई देख रहे, मेरे 50,000 को 20,000 भर दी, तो 50,000 को भर मैं छानी काटू, तो मैं हाथ से काटू, तो क्यों मैं मोटर को लगा सकूँ को नहीं चाहिए। मैंने यहाँ के कानून ले जाओ, आपका पानो उठा ले जाओ। पावर हाउस कमांडर मेरे 1.5 लाख को गई, जो 8 से देख ले, मेरी पार्टी बा बड़ी पड़ी, भैंस मेरी आटी पड़ी, एक भैंस मेरी और है 10 दिन की का भाभी बाल बची है। भाभी यहाँ थोड़ी तड़फड़ाई, लेकिन मैं सांकड़ा में को न्याय, मैं पास में जा, मैं चल जाऊँ जनार। मेरी लड़की भी, मेरा लड़को भी हो, मेरा आदमी भी हो। जवाबदार आदमी कैसे बात करो आप अपने हिसाब से बात करना है। आप कैसे बोल दिया? आप तो जानबूझ के बुलवाड़े हुए, इतना बड़ा अफसर है, क्या हो गया?
क्या हो गया? क्या बोला? क्या हो गया? क्या हो गया? बोले ये भैंस 2 लाख की मर्जी, क्या हो गया? ऊपर से ये बोल रहे हैं ये ऑफिसर है, देखो आता ये गया कि क्या हो गया मर गई तो देखो कोई बात नहीं तो आपको 10 बार फोन किया, 10 बार फोन किया आपको लाइन में 3 दिन पहले सीटी रखवाएंगे और दोनों लाइन में ऐसा ही रहेगा। बात करेंगे तो ऐसा ही रहेगा, क्यों रहेगा ऐसा ही? आपके जवाबदारी से पल्लो झाड़ो जना लोग आकर आपको भी करनी है, नौकरी आपको करनी है, आपकी जिम्मेदारी, आपका डिपार्टमेंट है, आपकी जिम्मेदारी है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई, आप कैसे कह सकते हैं कि उसमें नहीं लगा है, वो करंट हो गया और आपकी जिम्मेदारी है। ये कोई जिम्मेदारी नहीं कौन सा तरीका इसमें करंट आएगा और हवाई करंट गहरी होगी उसमें पता चलेगा कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। और जो भी दुर्घटना है बिजली बोर्ड निगम का जो भी घटना हुई है उसमें जो भी निगम से चार्ज मिलता है वो चार्ज देंगे इनको। हम कहीं मना कर रहे हैं, मना तो कर ही नहीं रहे ना इनको। आपकी लापरवाही है, उनके बारे में आप क्या बताओ? जिसकी भी लापरवाही उसकी लापरवाही होगी, जिसने भी लापरवाही करी लापरवाही होएगी, जिसने भी लापरवाही करी है वो तो इंक्वायरी होगी ना। इंक्वायरी तो आपके सामने, आप जय नयन के पद पर हो, आप इंक्वायरी करके जाएंगे, उसमें अगर कोई कर्मचारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर आपको देख रहे हो आप, इसमें लापरवाही दिख रही है नहीं दिख? रिपोर्ट बनाई जाएगी, एक्शन साहब जांच करके जाएंगे, अगर कर्मचारी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, आपके अनुसार ये पोल देख रहे हैं, इसके ऊपर ना गटर है, ना सीढ़ी है, ना और कुछ है, तो इसके बता तो दिया आपका, एक्शन साहब जांच करेंगे। नहीं, ये लापरवाही दिख रही है, गलती है नहीं है, ये आप जांच करेंगे। नहीं बता तो रहे हो, तो आपको नहीं दिख रहा है क्या? आप क्या बताना चाहते हो? क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, एक्शन साहब जांच करें, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, देखो ये जो भी घटना हुई है ये तो गलत हुआ है, इनको भी नुकसान हुआ है। अगर यहाँ कोई अभी तो एक पशु का नुकसान हुआ है, कोई आदमी होता तो आदमी को करंट लगा है, आदमी को दूर भग गए, फिर बाद में आदमी को हमारी तरफ से विद्युत विभाग की तरफ से जो मदद होगी वो मदद करेंगे। बिल्कुल, ये गरीब परिवार है, इनकी जो भी मदद होगी हमारी तरफ से वो करेंगे। क्या है वो पीछे इधर कोई पेड़ वेड़ काट रहे थे, वो डाली गिरने से ये तार कोई नहीं काट रहा, पेड़ कहाँ पे काट रहे थे? ठीक है, आप बोल रहे हैं कि पेड़ काट रहे थे, ये बात सही है। तो इस लाइन से इसके बीच में कोई पेड़ है? नहीं, पेड़ है इस पोल के इसके बीच में पेड़ है क्या? कोई पेड़ नहीं है इसके बीच में। 11 की लाइन की एंटी टच होगी, उसकी 11 के नीचे कोई पोल भी नहीं कटा है, सब कोई कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं कटा सर 2 महीने पहले मैंने आपने एप्लीकेशन भी दी हुई है, मेरे पास वीडियो भी है। वहाँ काम करने गए ये है ना, ये नहीं चेंज कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि हम तो बीच में ही रोपेंगे, उस पोल को बीच में ही रोपेंगे। ये तो ये कह रहे हैं, मैंने कहा कि यहाँ से मैं पाइपलाइन को ऊंची करता हूँ तो टच होने का डर है, और पोल भी जर्जर हो रहा है, लेकिन ये जिद कर रहे हैं कि हम तो यही रोपेंगे, बीच में इसी में नहीं रोपेंगे, ऐसे कह रहे हैं। ये क्या लाइन शिफ्ट करवाने का मामला है? लाइन शिफ्ट करवाने का कोई मामला नहीं, ये तो इनका बहाना है। ट्रांसफार्मर और लाइन शिफ्ट की जाए, बाकी हमारे ठेकेदार भी गए थे, शिफ्टिंग का कोई कुछ नहीं है, पोल लेके गए थे, सामान की डिमांड थी। जो मामला हुआ था वो तो इन्होंने यही कहा था, किचनवाड़ में 2 महीने हो गए मेरे वो एप्लीकेशन में, ये साइड भी देकर आए हैं, लेकिन ये फिर भी जिद्दी कर रहे हैं कि हम तो यहीं रुकेंगे। मैंने कहा इनको साइड में कर दो। किसी भी पोल पे ऊपर की ये जो
सीढ़ी होती है, ये किसी भी पोल पे नहीं है, किसी भी पोल पे। सारे पोल हटाने के बीच सेंटर में है, जहाँ छोटी छोटी दुकानें, बच्चे सारे घूमते रहते हैं। अगर बारिश के दिनों में ऐसा एलटी का फॉल्ट वहाँ आ गया तो लगभग डाणी के सारे बच्चे खत्म हो जाए एक साथ। उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन वाले होंगे, लाइनमैन होगा। इनकी इतनी कैपेसिटी है, दे देंगे खर्चा है। ये जब इनको 20,000 भरना होता है ना, सुबह 3 बजे उठ के आ जाते हैं सबके सब, बिना बुलाए सुबह 3 बजे उठ के आ जाते हैं। अब कहाँ गए? हमारा हादसा हुआ सुबह 7:30-8 बजे, 10:30 बजे तक कोई अधिकारी नहीं है, कोई भी अधिकारी। हमने सबको फोन किया, किसी ने फोन अटेंड नहीं किया। ये हादसा होने के बाद में 20 मिनट बाद में लाइट कटी है, 20 मिनट बाद में। अगर 20 मिनट तक यहाँ से सारे आदमी मर जाए छुटाने वाले, किसको पता होता उस टाइम पे भाई छुटाएंगे तो क्या हो जाएगा? कोई बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हाथ का ले वहाँ उस टाइम पे। ये सारी जिम्मेदारी इनकी है। इनको 3 दिन पहले अवगत करा दिया गया था इस चीज के लिए कि ये यहाँ से तार हटा दिया जाए, और यहाँ पे करंट आता है बारिश के दिनों में, हर बार आता है। 3 दिन पहले अवगत कराने के बाद में एक्शन नहीं लेते तो यहाँ आदमी मरेंगे, इनको क्या परवाह है? हर बार बता दिया जाता है इनको, हर बार।